बुलेटिन की शुरुआत करते हैं यूपी के नोएडा से, जहां पर जन्माष्टमी के पर्व को लेकर इस्कॉन मंदिर समिति ने बड़ी तैयारियां शुरू कर दी है। देश विदेश से मंगाए गए हैं फूल और सजाए जा रहे हैं भगवान कृष्ण का दरबार। बता दें कि इस्कॉन मंदिर के आसपास सुरक्षा में के लिए भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। 4 से 5 लाख श्रद्धालुओं के मंदिर पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। मंदिर समिति के वॉलंटियर भी पूरी तरह से मौके पर तैनात रहेंगे। इस्कॉन मंदिर में भजन कीर्तन कर भगवान के दर्शन को ऑनलाइन भी प्रसारित किया जाएगा। नोएडा के इस्कॉन मंदिर में समिति सदस्यों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ी जानकारी साझा की है। पहला दर्शन ठाकुर जी का, क्योंकि पहला दर्शन होता है तो उसमें ठाकुर जी से पर्सनल मिलते हैं और गाते हैं नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो ये आनंद का उत्सव है, इसलिए कोई ये नहीं कहते कृष्ण हुए, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, आनंद, आनंद हुआ। बलिया जिला अधिकारी ने तहसील सदन में बनाए गए बाढ़ कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कंट्रोल रूम में गंदगी पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। कक्ष में जाकर अलमारियों को खोलकर फाइलों को देखा और साथ ही रखरखाव और अन्य व्यवस्थाएं भी देखी। मतदाता पंजीकरण केंद्र में लाइट की व्यवस्था और कार्यालय में इधर उधर लटके हुए विद्युत तार और कार्यालय में गंदगी फाइलों को इधर उधर रखा देखकर काफी नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी ने एसडीएम को निर्देश दिया कि प्रकाश की व्यवस्था की जाए, कार्यालय में साफ सफाई और फाइलों का रखरखाव और अन्य व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। और इसके साथ ही इसमें लापरवाही क्षमा योग्य नहीं है। जिलाधिकारी ने एसडीएम को निर्देश दिया कि राजस्व लिपिका कक्ष को आज शाम तक खाली करा के उसमें बाढ़ कंट्रोल रूम स्थापित करने को कहा गया है और नायब रजिस्ट्रार कक्ष की खाली कराकर न्यायालय कक्ष के लिए आदेश दिया गया है। वाला है दूसरा फार्म फार्म नहीं, ये सब इतने पेपर से इतना सब क्या है, इतने पेपर क्यों ये वाले सर वो है जन्म प्रमाण पत्र वाले ज्यादा जो जा रहे हैं सर ना उसके हैं सर। यहाँ क्यों रखे हो, यहाँ रखने की बुनियाद क्या है उसकी? रूम सर दिक्कत है सर, क्या दिक्कत है? रूम नहीं मिला सर। देखिए फिर कहाँ बड़े रूम तो देखना क्यों रखी है। मुजफ्फरनगर जिला इन दिनों बाढ़ की चपेट में है। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश के चलते नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। नदी में आए उफान के कारण शुक्र तीर्थ का पूरा घाट जलमग्न हो चुका है और साथ ही सैलानी नदी पर बना पुल भी पूरी तरह से पानी में डूब गया है, जिससे स्थानीय लोगों की आवाजाही पर असर पड़ रहा है। बढ़ते जलस्तर के चलते घाट पर बना महिला स्नान घर और पूजा स्थानों को भी नुकसान पहुंचा है और कुछ स्थानों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है, लेकिन पानी की तेज धार से घाट का मूल स्वरूप क्षतिग्रस्त हो गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष ने स्वयं नौका के माध्यम से घाट का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर हालातों का जायजा लिया और राहत कार्यों को तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए। बहुत दिनों से हम देख रहे हैं कि बारिश के दिनों में जो ऊपर से पानी आता है या बादल फटते हैं तो हमेशा वो सारा पानी गंगा जी के माध्यम से कुछ उधर बैराज के माध्यम से निकलता है और कुछ मजलिसपुर तोफीर पुरकाजी क्षेत्र को होता हुआ ये सारे क्षेत्र को बाढ़ग्रस्त कर दे। और अभी 2 दिन पूर्व ही ये पानी यहाँ पर आया और आप लोग देख रहे हैं जलकुंभी से यहाँ पुल भी टूटने की स्थिति में है। प्रशासन इसको साफ करा रहा। उधर रामराज साइड में हमने देखा कि कुछ बंदा हमने पहले बनवाया था, लेकिन हसनापुर के एरिया में कुछ बंदा वहाँ टूट कर पानी वहाँ भी वापस गांव में घुसने की। शामली में बाइक से पत्नी के साथ जा रहे हरियाणा निवासी फर्नीचर के कारीगर शहनवाज की बाइक सवार 4 बदमाशों ने चाकू से गोदकर और गोली मारकर उसकी जान ले ली। रात में ही पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए मृतक के मौसेरे भाई समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं पुलिस का कहना है कि पत्नी ने ही प्रेम प्रसंग में बंधक बनाने पर प्रेमी के साथ मिलकर इस बड़ी घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि वारदात जनपद शामली के कैराना कोतवाली क्षेत्र में हुई है और देर रात में पुलिस ने इस घटना का बड़ा खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से घटना में उपयोग की गई चाकू और तमंचा भी फिलहाल बरामद कर लिया है। थाना गन्नौर जनपद सोनीपत परसों अपनी ससुराल जो है अपनी पत्नी के साथ गढ़ी दौलत थाना कांधला आया हुआ था और आज सुबह जो है ये एक रिश्ते में जो है शादी समारोह में सम्मिलित होने के लिए अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल से जा रहा था। तो ये ईश्वरपुर खुरगान के पहले ही इनको 2 मोटरसाइकिल सवार
कुल 4 लोग मिले और मोटरसाइकिल में धक्का दे करके जो है मोटरसाइकिल को गिरा दिया और चाकुओं से जो है वार किया। यूपी के महोबा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में गांजा और नकदी बरामद किया है। महोबा जनपद के चरखरी कस्बे के मोहल्ला में किशोरी के साथ छेड़छाड़ के आरोपियों को पकड़ने पहुंची पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दबिश के दौरान पुलिस को मकान के अंदर भारी मात्रा में गांजा और अलमारियों में रखे 2,90,000 रुपए मिले हैं। पीड़िता ने घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी और जिसके तुरंत बाद ही कोतवाली में लिखित शिकायत की गई। छेड़छाड़ जैसे गंभीर मामलों को देखते हुए पुलिस तत्काल हरकत में आई और युवकों को ठिकाने पर दबिश दी गई। पूछताछ और तलाशी के दौरान पुलिस को मकान में कई स्थानों पर छुपा कर रखा गया भारी मात्रा में गांजा मिला और जब घर में रखा अलमारी को खोला गया तो उसमें नोटों की गड्डियां देखकर पुलिसकर्मी भी अचंभित रह गए। गांजा और नकदी की बरामदगी का खबर जंगल में आग की तरफ पूरे मोहल्ले में फैल गई और लोगों की भारी भीड़ घटनास्थल के आसपास जमा हो गई। स्थानीय निवासियों का कहना है कि ये किराएदार काफी समय से संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त थे। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। खबर यूपी के एटा से है, जहां पर रक्षाबंधन पर महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया गया है, जिससे महिलाओं के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। यूपी सरकार ने आज से रक्षाबंधन पर महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। रोडवेज बस के लिए 8 तारीख से लेकर 10 तारीख तक के लिए फ्री कर दिया गया है। महिलाएं अपने भाई के राखी बांधने के लिए जा सकती हैं और रोडवेज बस में फ्री और एक सहवर्ती ले जा सकती हैं। साथ में एटा डिपो के सहायता क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा एक नई पहल की शुरुआत की गई है। महिलाओं के साथ एक पुरुष को भी जाना फ्री किया गया है और साथ ही फ्री बस के अंदर जाकर यात्रियों को 0 टिकट निकलवाई जाएगी। और इसके साथ ही एआरएम ने महिलाओं को पानी की बोतलें भी बांटी और सरकार ने महिलाओं के लिए रक्षाबंधन पर तोहफा देने पर महिलाओं के चेहरे काफी खुशी से खिल उठे हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सभी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का ये सौगात हमारे परिवहन मंत्री और हमारे मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया है। इसमें महिलाएं सभी फ्री चलेंगी परिवहन निगम की बसों में और उनके साथ महिला के साथ जो सहवर्ती होंगे उनके लिए भी फ्री सेवा है, जो कि सुबह 8 बजे, सुबह 6 बजे 8 तारीख की सुबह 6 बजे से लेकर के 10 तारीख की रात के 12 बजे तक ये फ्री सेवा है। खबर यूपी के अमेठी से है, जहां पर दोस्त ने ली दोस्त की जान और चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी है। मामूली विवाद को लेकर दोस्त ने दोस्त की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी है। गांव से चौराहे पर चाय पीने आए युवक पर दोस्त ने चाकुओं से हमला किया और उसकी जान ले ली। आरोपी दोस्त मौके से फिलहाल हमला करके फरार हो गया। पीड़ित परिजन घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराए, जहां पर युवक को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो वहीं सूचना पर पहुंची कई थानों की फोर्स एएसपी ने पहुंचकर पूरे मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी। जामो थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आज ये सूचना प्राप्त हुई है कि लगभग 8 बजे के आसपास यहाँ जहाँ हम लोग हैं यही घटनास्थल है। यहाँ पर एक व्यक्ति जिसका नाम राजेश था और वो यहाँ पर किसी काम से सुबह आया था, चाय पीने की बात बताई जा रही है। यहाँ काफ़ी लोग थे। उसी बीच में एक व्यक्ति जिसका नाम राम बहादुर है, जिसको लोगों ने पहचाना है, उसने चाकू से उसके ऊपर अचानक वार कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल ले जाने पर उसकी मृत्यु हो गई है। आगे विधि कार्यवाही की जा रही है। इसमें आगामी 10 अगस्त से महोबा में आयोजित होने वाले ऐतिहासिक कजली मेले को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई है और इसी क्रम में गुरुवार को चित्रकूट धाम मंडल के मंडलायुक्त अजीत कुमार और आईडीजी राजेश एस ने जिले के अधिकारियों के साथ कीरत सागर स्थित मेला स्थल का निरीक्षण किया और सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मेले के दौरान सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण, यातायात, महिला सुरक्षा और साथ ही अग्निशमन जैसे व्यवस्थाएं सुदृढ़ रखी जाएं। निरीक्षण के दौरान महोबा के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मंडलायुक्त डीआईजी को मेले की तैयारियों से अवगत कराया। अधिकारियों ने बताया कि विद्युत आपूर्ति की सतत व्यवस्था के लिए विद्युत विभाग को निर्देश दे दिया गया है। मेले क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे और महिला सुरक्षा बल की तैनाती भी की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। सुरक्षा सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोई इसमें किसी घटना ना हो, उसको लेकर हमने इस पर हमारा मेन फोकस है। साफ सफाई, बिजली की व्यवस्था, अग्निशमन, इन सभी के
दुरुस्त रहें, एक्टिव रहें, पीने के पानी ये सब व्यवस्था इसमें रहें। तो इसी बारे में चर्चा हुई और सबको निर्देशित कर दिया गया सभी अधिकारियों कर्मचारियों को कि अपनी अपनी ड्यूटी पूरी सतर्कता से निभाएं। और यूपी के मुजफ्फरनगर में आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और ड्रोन से निगरानी होगी। बता दें कि आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। पुलिस ने अलग अलग क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाया है। मेंटल डिटेक्टर और साथ ही डॉग स्क्वाड के साथ चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। संदिग्ध जगहों पर और संदिग्ध वस्तुओं की लगातार चेकिंग की जा रही है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर लगाया गया है चेकिंग अभियान लगातार चल रहा है और आगामी त्योहार 15 अगस्त हो या फिर रक्षाबंधन को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। फ्लैग मार्च के दौरान ड्रोन से निगरानी होगी। मुजफ्फरनगर के अलग अलग क्षेत्रों का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए, त्योहारों के संदर्भ में कल हम लोगों द्वारा पैदल गश्त भी किया गया था, फूड मार्च किया गया था सभी अधिकारियों द्वारा। पूरे जनपद के थानाध्यक्ष भी थे, सर्किल अफसर थे, एसपीज थे और मेरे द्वारा भी उसमें भाग लिया गया था। इसी क्रम में चूंकि त्यौहार है, आपने देखा होगा रक्षाबंधन है, चेहल्लुम है, 15 अगस्त जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है, साथ ही साथ जन्माष्टमी का पर्व भी है, आसन्न है। तो उसी परिदृश्य में जो है होटल, ढाबा से लेकर के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड तथा विभिन्न जो प्लेसेज हैं हमारे ग्रेटर नोएडा में टप्पेबाजी कर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। तो वहीं पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश घायल हो गया है और एक को मौके पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर बदमाश का इलाज जारी है। पकड़े गए बदमाश के कब्जे से 2 अवैध तमंचा और घटना में उपयोग की गई कार भी बरामद की है। शातिर बदमाश भोले भाले लोगों को कार में बिठाकर लूटपाट की घटना को लगातार अंजाम दे रहा था। ग्रेटर नोएडा एनसीआर क्षेत्र में आधा दर्जन से ज्यादा घटनाओं को बदमाश अंजाम दे चुका है। चेकिंग के दौरान 2 शातिर बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसका नाम विपिन यादव है, जो जनपद आगरा का रहने वाला है, तथा दूसरा विवेक शर्मा है, जो भिंड मध्य प्रदेश का रहने वाला है। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि ये दोनों बदमाश सवारियों को लग्जरी गाड़ियों में बिठाते थे और उनके साथ लूटपाट करते थे, जिनके विरुद्ध जनपद गौतम बुद्ध नगर तथा अन्य जनपदों में भी मुकदमे पंजीकृत हैं।